आज सबसे पहले जो हमारे गवंडीकर वासी है उनको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक सभी लोगों ने देखा है कि इसकी एसएमएस कंपनी के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के हमारे एमएलए जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने विधानसभा में कई बार आवाज़ उठाई, जेल भरो आंदोलन तक हुआ, हम सारे नगर सेवकों ने मिलकर किया। और उसके बाद आज कल 11 तारीख थी और 11 तारीख को एक फ़ैसला आया है, जिसके अंदर इससे पहले जो तारीख थी उसके अंदर हाई कोर्ट ने उनसे मांगा था कि आप बताइए कि आप कितने दिनों में खाली कर सकते हैं इसको। तो उन्होंने अपना पूरा खाका बना के उन्होंने दिया है कि किस तरीके से वो लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ से वो कंपनी शिफ्ट करेंगे। और उन्होंने 18 महीने का टाइम लिया है। और 18 महीने का टाइम बस इतना है कि पहले हम लोगों को लग रहा था कि खालापुर जाएगी, लेकिन उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि नहीं, बोरेवली में कहीं जाने वाली है, जो अपना एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो जगह होती है वहाँ पर भेजने के लिए आदेश मिला है उनको। और मैं समझती हूँ कि ये सारे गवंडीकर वासियों की जीत है। इसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई और यहाँ के कुछ एनजीओज़ ने भी बहुत कोशिश की। अच्छा लगा। ऐसे ही आजकल के यूथ जागरूक होने चाहिए, ताकि मिलकर अगर कोई भी लड़ाई लड़े तो वो जीती जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इतना बड़ा वक्फा दिया है, मैं थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 18 महीना ऑलरेडी ये 15-20 साल से लगी हुई है। लोगों के अंदर बीमारी का रेशो सबसे ज़्यादा है, टीबी की बीमारी हो रही है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा वक्फा इनको मिला है काम करने के लिए। और अगर इस समय भी अगर वो 18 महीने में भी नहीं हटाती है, फिर वो एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय न्याय अदालत से मेरी ये दरख्वास्त है कि 18 महीने तो 18 महीने में कम से कम जाना चाहिए। मैडम, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि एसएमएस कंपनी बंद हो रही, जुमला ही बन के रह जाएगा? क्या वाकई में कंपनी बंद होगी? देखिए, सब लोग ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि ये कहीं ना कहीं इंसान को ये हानिकारक है। उसके बावजूद भी अगर ये नहीं बंद हो पा रही है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि और कोर्ट में जाने के बाद, मतलब हम लोगों ने अभी तक सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ी थी, कोर्ट में हम बहुत आखिर में गए जब हमारे सर से बिल्कुल पानी ऊपर हो गया। और आज कोर्ट ने भी अगर ये फैसला दिया है, कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता, तो हमको मानना तो पड़ेगा। एक देखा जा रहा है कि दमे के पेशेंट और हार्ट के पेशेंट की बढ़ती तादाद को देखते हुए आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका कारण कहीं ना कहीं एसएमएस कंपनी और डंपिंग कंपनी? बिल्कुल यही है। और इसके लिए हम लोगों ने एक लेटर सीएम वगैरह को भी दिया था कि जो इस बीमारी से दूषित हो रहे हैं, जिनकी डेथ हो रही है, ऐसे लोगों को कंपनसेशन देना चाहिए। वो सारे लेटर्स भी मेरे पास है और मैं कोशिश ये करूँगी कि फिर से एक कुछ ना कुछ ऐसी पीएल डाल दूँ कि जो इससे दूषित होकर मर रहे हैं, चाहे ये 18 महीने में जा रही है या 2 साल में जा रही है, इसके दरमियान जो भी इस मर्ज से पीड़ित होकर उनकी डेथ होती है, वैसे लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए ताकि उनके घर वालों को राहत हो सके। मैडम, ये मुद्दा जो अभी एसएमएस कंपनी का है, इसको तो आपने यहाँ तक के कोर्ट तक पहुँचा दिया। इससे बड़ा मुद्दा है डंपिंग का। ये डंपिंग का क्या होगा, यहाँ से हटती है कि नहीं? देखिए, एसएमएस कंपनी डंपिंग का अभी आप देख रहे होंगे कि अंदर और एक दूसरा प्लांट लग रहा है और उसके अंदर वो बायोगैस वगैरह कुछ तो प्लांट हो रहा है। अभी इसके अलावा और मैं आपको बताऊं कि और भी दूसरे प्लांट लग रहे हैं। उन लोगों का एक ही कहना है कि ये पूरा SWM को रिज़र्व जगह है, ऐसे सारे प्लांट अगर यहाँ नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे। तो लेकिन प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसे प्लांट यहाँ लगा रहे हैं तो फिर यहाँ पे जो बस्ती बस रही है उनके ऊपर थोड़ी रोकथाम हो। और अगर बस्ती को नहीं रोक पा रहे तो कम से कम ये डंपिंग जैसी चीज़ें यहाँ से हटनी चाहिए। डंपिंग का तो हटने का भी कोर्ट का आदेश आ चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों आज ये जो सरकार बैठी हुई है, मेरे समझ में नहीं आता वो लोक हित में काम कर रही है कि लोग अगेंस्ट में काम कर रही है। क्योंकि आज आप देखेंगे कि पुलिस प्रशासन देखिए कहीं भी, और जितनी भी चीज़ें हैं, ईडी देखिए आप, या प्रशासन का काम करने का, जब से नगर सेवक के इलेक्शन नहीं हो रहे, आज आम जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आम जनता कोई जाकर वार्ड ऑफिसर से डायरेक्ट मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। आज उनके एरिया में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो हमारे ही पास आ रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे हैं। पहले हमारे वार्ड में एक प्रभाग की मीटिंग होती थी, उसमें हम अपने एरिया की सारी तकलीफ, दुख दर्द, शिकायतें रखते थे और उसका निवारण होता था, उसका सॉल्यूशन निकलता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। लेकिन पब्लिक की तकलीफ़ों का इस शासन प्रशासन को कोई भी ख्याल नहीं है
वो अपनी मनमानी कर रही है, सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए उनको जो ज़रूरी लग रहा है वो कर रहे हैं। और इलेक्शन आज 1.5-2 साल लेट हो गया है, ये कहीं ना कहीं पब्लिक को बहुत हताश कर रही है, परेशान कर रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है। मैडम, लगता है आपको इलेक्शन होगा? नहीं चुनाव होगा? नहीं, चुनाव तो होना है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान की तो धज्जियाँ उड़ चुकी है। जो भी संविधान में था, जो लॉ था, एज़ पर नगर पालिका के जितने नियम, रूल्स, रेगुलेशन, सबकी धज्जियाँ उड़ चुकी है। तो अभी कोई भी कुछ कमेंट नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो मेरे घर पे फिर कोई ना कोई केस लगा के हम लोगों को भी अंदर करने का काम करेंगे। तो ये ऐसी सरकार आज सत्ता में बैठी हुई है। हम सब लोगों को, नागरिकों को अलर्ट रहना होगा, अपने आप की हिफाजत खुद करनी होगी इस वक्त। बस फिर से एक बार एसएमएस कंपनी के लिए न्यायाधीश ने जो भी फैसला दिया है उसका हम सम्मान करते हैं और कोशिश करेंगे कि आगे की लड़ाई भी हम इसी तरह से लड़ते रहें जब तक ये यहाँ से हट नहीं जाती। मैडम, पीआईएल में जिस तरह से पॉल्यूशन से होने वाले लोगों को नुकसान को मुआवजे की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इससे जो है ना कुछ जीपी में जाने का जो बात कही है, तो वो लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे? बिल्कुल जिस तरीके से ये लड़ाई लड़े वो लड़ाई भी उसी तरीके से लड़ेंगे। लेकिन न्यायाधीश को थोड़ा सा गरीब जनता की तरफ सोचना चाहिए था कि कम से कम यहाँ का बीमारी का रेशो, एक एक चीज़ हम लोगों ने फाइल की थी, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा गौर करते तो ये जो जितने बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर इतना बड़े बड़े टेंडर लेके काम कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर थोड़ा अगर दबाव डाले होते। और तो और इनके लॉ, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन में इनके पास बहुत सारी चीज़ें आती है कि इनको यहाँ पे हरियाली लगाना चाहिए, झाड़ लगाने चाहिए, कोई सोशल फील्ड में काम करना चाहिए। मतलब बीमारी के रेशो को कम करने वाली जितनी चीज़ें हैं वैसा कोई भी काम या एसएमएस कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहे। उसके ऊपर भी न्यायाधीश का कहीं ध्यान नहीं गया। लेकिन खैर उसको कोई बोल नहीं सकता। सब लोग 2 साल का वक्त दिया गया, इस दौरान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो किस तरह से उस कंपनी पर निगरानी रखेगा और यह निगरानी नहीं रखेगा? नहीं, देखिए, पोल्यूशन जो हम लोग जेल गए थे उसकी मुख्य वजह यही थी कि अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शुरू से ही अगर इसके ऊपर सही से एक्शन लिया होता तो आज हम लोगों को उनका मुंह काला करके जेल नहीं जाना पड़ता। कहीं ना कहीं उनकी गलत रिपोर्ट, हाँ, इनकी गलत रिपोर्ट के वजह से उसको स्टे मिला। वरना हम लोगों ने रामदास कदम से जब हाउस के फ्लोर पे अबू आसिम आज़मी साहब ने अपनी आवाज़ रखी और हम लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया, तो मैंने रामदास कदम को मैंने खुद चैलेंज किया था कि अगर आपने इसका क्लोजिंग लेटर नहीं दिया तो मैं पूरे गवंडी की औरतों को लाके आपके घर के बाहर धरना दे के बिठाऊँगी। उन्होंने ऑन द स्पॉट क्लोजिंग लेटर दिया। उसके बावजूद कुछ अधिकारी पैसे खाकर एक पॉजिटिव रिपोर्ट लगा दिए जिसके वजह से उसको उस रिपोर्ट पे स्टे मिल गया। वरना ये कंपनी कब की चली जाती। और ऐसे कुछ भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जिसके वजह से ये सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है यहाँ के लोगों को। तो ऐसे जो अधिकारी है उनके ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसे कुछ अधिकारी भी होंगे तो ये एसएमएस कंपनी यहाँ से हट पाएगी, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी फैमिली, अपना जेब भरने से मतलब है। उनको गवंडी कर से या इनकी रहवासियों से कुछ लेना देना नहीं। एसएमएस कंपनी को लेकर ये जो ऐतिहासिक फैसला आया है तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? मैं सबसे पहले तो देखिए यहाँ की लोकल जनता जो हमेशा हमारे साथ मोर्चे धरने में रही, और उसके बाद फिर मैं अबू आसिम आज़मी साहब जो हमेशा हमारे कंधे से कंधा मिला के हर जनता की लड़ाई में साथ साथ रहे। फिर क्योंकि मेरे वार्ड में आता है इसलिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। तो मैंने भी जी जान तोड़ के, जिस दिन से आप देखेंगे 2017 जब से मैंने इलेक्शन जीता उस दिन से आज तक मैं कंटिन्यू इसके अंदर पेश रही। और उसके बाद जब क्लोजिंग लेटर आने के बाद में कुछ एनजीओज़ भी इसमें इंटरेस्ट लिए, बहुत खुशी की बात है। क्योंकि पहले एनजीओज़ अगर पहले से इतना ध्यान देती तो शायद पहले से इसका कुछ ना कुछ हल निकलता। कहीं ना कहीं यहाँ पे कहना ये चाह रही कि जीत की खुशी की मतलब पूरा गवंडी इस पर जिम्मेदार है। यस, बिल्कुल सारी गवंडी कर, क्योंकि जब अबू आसिम आज़मी साहब ने गवंडी वासियों को मोर्चे धरने के लिए आवाज़ दी, लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले, जिसका आज ये अंजाम हमारे को देखने मिल रहा है।